Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Linglet Chronicles. Today we are going to discuss philology. What is philology? philology में क्या पढ़ते हैं? philology किसको कहते हैं? तो आज हम देखेंगे philology को. First of all, today in this lecture we will discuss the following topics. First of all, definition of philology. The next, history and introduction to philology. The third, purpose of philology. And at last, we discuss the summary of that whole philology. So, first of all, we see the definition. Philology is the study of language in written historical sources. It involves analyzing text, manuscripts, and inscription to understand the development, structure, and meanings of language. जो philology है वो written जो text है जो written में language है उसकी historical study मतलब स्ट्रक्चरलिज्म से लिंग्विस्टिक्स से पहले जो लैंग्वेज की स्टडी है उसे फिलॉलजी कहा जाता था और वो फिलॉलजी सिर्फ और सिर्फ रिटन मटेरियल जो है उसकी स्टडी की जाती थी फिलॉलजी में और इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग टेक्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंक्रिप्शन टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड मीनिंग्स ऑफ लैंग्वेज मीन्स कि फिलॉलजी के अंदर जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है जो मीनिंग्स हैं जो उसकी डेवलपमेंट है जो उसका टेक्स्ट है उन सब को जो है स्टडी किया जाता था. द टर्म फिलॉलजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स फिलोज मीन्स लव्स एंड लोगोस वर्ड्स और स्पीच इंडिकेटिंग अ लव फॉर वर्ड्स एंड लैंग्वेज मीन्स फिलॉलजी का अगर हम ग्रीक वर्ड में जो इसका मीनिंग है वो लें तो इसका मतलब बनता है लव फॉर वर्ड्स एंड लैंग्वेज. सो नेक्स्ट मूव टू द हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन टू फिलॉलजी. Roots of philology can be traced back to the ancient times. In ancient Greek, scholars like Aristotle and Plato were interested in analyzing the work of earlier writers, which laid the foundation for the study of language and literature. मतलब पुराने ज़माने से इसके जो आसार मिलते हैं उसमें जो कुछ ग्रीक स्कॉलर्स थे लाइक एरिस्टोटल और जो प्लेटो है मीन्स अफलातून इन्होंने क्या किया इन्होंने जो पिछले राइटर्स थे जो पुराने राइटर्स थे उनके काम को देखने के लिए इन्होंने क्या किया इन्होंने पिछला जो लिटरेचर है जो लैंग्वेज है उसकी स्टडी करना स्टार्ट की. मतलब ये रिटन मटेरियल जो था उसकी स्टडी इन्होंने करना स्टार्ट की उसके ऊपर इन्होंने एक फाउंडेशन बनाई जिसे फिलॉलजी आप कह सकते हैं. मतलब वहाँ से जो फिलॉलजी है वो स्टार्ट हुई. एरिस्टोटल और प्लेटो ने जब स्टार्ट किया राइटिंग्स को जज करना एनालाइज करना पुराने लिटरेचर को देखना लैंग्वेज की स्टडी करना. ड्यूरिंग रिनाइसा इन यूरोप फिलॉलजी एक्सपीरियंस्ड सिग्निफिकेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मतलब जब रिनाइसा पीरियड आया इंग्लिश लिटरेचर में तब यूरोप के अंदर जो फिलॉलजी है इस पर ज़्यादा लोगों ने एक्सपीरियंस किया ज़्यादा जो है इसको फिलॉलजी को डेवलपमेंट मिली ग्रोथ मिली. द स्टडी ऑफ एंसेंट लैंग्वेजेस सच एज लैटिन ग्रीक एंड हेब्रू बिकेम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फिलोलॉजिकल रिसर्चेज. मतलब पुराने वक्त में जैसे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जो हैं उनसे मिक्सअप होके बनी. मिसाल के तौर पर लैटिन ग्रीक हेब्रू एक्सेट्रा. सो जो रिनाइसा पीरियड है इसके अंदर जो लैंग्वेजेस हैं लैटिन ग्रीक और हेब्रू जो है ये फिलोलॉजिकल जो रिसर्चेस थी मतलब जो लैंग्वेज पे रिसर्च चल रही थी फिलोलॉजिकल रिसर्चेस में ये लैटिन ग्रीक और हेब्रू जो है इन पर बहुत ज़्यादा काम किया गया. इन द 19th century the field of philology expanded further with the rise of comparative linguistics. Scholars like Friedrich Max Muller and Jacob Grimm compared different languages to uncover their historical connections and reconstruct their ancestral forms. मतलब
19th सेंचुरी में जो फिलॉलजी है इस पर स्कॉलर्स ने काम किया, जैसे फ्रेडरिच मैक्स मुलर और जैकब ग्रिम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो डिफरेंट लैंग्वेजेस थी उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करा, जैसे कि हम कंट्रास्टिव एनालिसिस में भी करते हैं। इन्होंने लैंग्वेज जो है उनकी हिस्टोरिकल स्टडी की, उनके टेक्स्ट को पढ़ा, उनका जो ओल्ड इंग्लिश थी, फिर न्यू इंग्लिश आई, इन सब के अंदर जो एक कंपेयर जो है वो इन्होंने किया, उस पर स्टडी की 19th सेंचुरी में। नेक्स्ट मूव टू द पर्पस ऑफ फिलॉलजी। फिलॉलजी का पर्पस क्या है, फिलॉलजी को हम क्यों पढ़ते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। फिलॉलजी हेल्प्स प्रिजर्व द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ पास्ट सिविलाइजेशन। मतलब जो पास्ट में सिविलाइजेशन थी, जो पास्ट में एक कल्चर था, ठीक है, उसको हम प्रिजर्व करते हैं। हम जो हमारी कल्चरल हेरिटेज होती है, मतलब हमारी हिस्ट्री में जो लैंग्वेज पे स्टडी हुई या लैंग्वेज लिखी गई, रिटन मटेरियल में जो लिखी गई, उस पे जो मतलब एक उसको प्रिजर्व करना, ये इसका फर्स्ट पर्पस था फिलॉलजी का। द सेकेंड पर्पस ऑफ फिलॉलजी इज हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि हमारे पास अगर पुरानी जो है टेक्स्ट होगा, पुराना जो लैंग्वेज है उसकी स्टडी होगी, तो हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। थ्रू फिलोलॉजिकल रिसर्चेज, हिस्टोरियंस एंड लिटरेरी स्कॉलर्स गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट सोसाइटीज़। मीन जैसे कि हर सोसाइटी का एक अपना लिटरेचर होता है, एक अपनी लैंग्वेज होती है। अगर हम इसकी हिस्टोरिकल स्टडी करते हैं, मतलब हम फिलॉलजी को पढ़ते हैं, फिलॉजिकल जो रिसर्चेज है उनको देखते हैं, तो हम हिस्ट्री में जो लैंग्वेज थी, लैंग्वेज के अंदर हमें सोसाइटी नज़र आती है। मतलब हर सोसाइटी की जो अपनी लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो लिखा जाता है वो सोसाइटी से रिलेटेड होता है। तो हम सोसाइटी को, पास्ट जो सोसाइटीज़ थी उनको देखते हैं फिलॉलजी के अंदर। ये हो गया इसका सेकंड पर्पस। नेक्स्ट मूव टू द थर्ड पर्पस ऑफ फिलॉलजी। लिंग्विस्टिक रिसर्च मीन्स फिलॉलजी कंट्रीब्यूट्स टू ब्रॉडर फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स by providing data and insight into the language change and evaluation। मतलब लिंग्विस्टिक के अंदर हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं। लैंग्वेज अगर हम इसकी हिस्ट्री को पढ़े तो हम फिलॉलजी के अंदर पढ़ते हैं। फिलॉलजी के अंदर एक्चुअली हम पढ़ते क्या हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो हमें लैंग्वेज का जो डाटा दिया जाता है, जो टेक्स्ट दिया जाता है, जो पुराने वक्त में लिखा गया, हम उसके अंदर चेंजिंग्स को देखते हैं। मतलब कि इस लैंग्वेज के इस पीरियड में जो राइटिंग्स हैं वो कैसी थी, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम राइटिंग के अंदर कौन कौन सी चेंजिंग्स आई लैंग्वेज के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर हम शेक्सपियर की लैंग्वेज को देखें, शेक्सपियर के जो ड्रामाज हैं उनको देखें कि उसके अंदर जो लैंग्वेज होती है उसको अगर हम अब की लैंग्वेज से कंपेयर करें तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी। तो मतलब ये जो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजिंग्स आए ना, ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं, फिलॉलजी के अंदर। सो हम देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी समरी जो हमने अब तक पढ़ा। फिलॉलजी इज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट कंबाइंस लैंग्वेज स्टडी, हिस्टोरिकल एनालिसिस एंड कल्चरल इंटरप्रिटेशन। मतलब हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, उसका हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं, मतलब उसके टेक्स्ट को देखते हैं कि इसके अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या क्या चेंजिंग्स आई और ये जो चेंजिंग्स आई इनका मकसद क्या था। एंड कल्चरल इंटरप्रिटेशन, और हम जो इनके पुराना कल्चर था उसको देखते हैं कि उसके अंदर जो राइटिंग्स की गई वो उन कैसे हम मतलब उनका जो कल्चर है उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये हमने फिलॉलजी के अंदर पढ़ा। इट हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग एंसेंट टेक्स्ट। मतलब जो पुराने टेक्स्ट हैं उनको हम अच्छे से पहचान सकते हैं। रिकन्स्ट्रक्टिंग लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज को हम अपने एक एक्सपेरिमेंट करके एक अपनी लैंग्वेज जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज, और जो पुराने ज़माने की जो हमारे पास कह सकते हैं हमारे पास जो पुराने लैंग्वेज थी, ठीक है, उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं थ्रू इट्स वेरियस मेथड एंड अप्रोचेज। फिलॉलजी कंटिन्यूज टू कंट्रीब्यूट टू आवर नॉलेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। मतलब जो लैंग्वेज है वो एक कम्प्लेक्स सिस्टम है, तो हम जो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, उसकी जो हिस्ट्री है, जो ह्यूमन से रिलेटेड है, जो उसका नॉलेज है,
वो हम किसके ज़रिए पढ़ते हैं, फ़िलॉलजी के अंदर, और फ़िलॉलजी के मुख्तलिफ मेथड्स और जो अप्रोचेज़ हैं उनको अप्लाई करके हम लैंग्वेज की एक कंप्लीट स्टडी करते हैं कि उसके अंदर चेंजिंग्स क्या आए, और उसके अंदर का हम जो पुराना कल्चर है उसको स्टडी करते हैं। मतलब फ़िलॉलजी का अगर हम समरी में देखें, अगर उसकी शॉर्ट डेफिनेशन देखें तो जो फ़िलॉलजी है इज़ द हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन विच वी स्टडी द चेंजिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम इन द लैंग्वेज इन द रिटन टेक्स्ट। फ़िलॉलजी के अंदर सिर्फ रिटन टेक्स्ट की बात की जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सब्सक्राइब लिंगलिट क्रॉनिकल्स। और मैंने इससे पहले लिंग्विस्टिकल लिटरेचर पर एक कंप्लीट डेफिनेशन बनाई है और स्ट्रक्चरलिज्म पर एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। सो प्लीज़ मस्ट वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।